हेलो स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अब आती है वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। क्रिया जो है किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में बतलाती है। ठीक है, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब कहलाती है। अब आता है काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार। नंबर 1, मेन वर्ब। मेन वर्ब हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? ही गोज टू स्कूल डेली। मुख्य क्रिया वो होती है वाक्य में जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे ही गोज, ये जो गोज है ही सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, और गोज क्या है? ये वर्ब है, मुख्य क्रिया है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो ये गोज जो है ये क्या है? वर्ब है, इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो, तो ये यू क्या है? ये सब्जेक्ट है। वैसे प्रोनाउन है, और प्ले क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, मुख्य क्रिया है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। ये हुई मुख्य क्रिया और ये दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। इसे कहते हैं सहायक क्रिया। इसे हम दूसरे शब्दों में ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ऑक्सिलरीज ये क्या होती हैं? जिनसे हमें वाक्य का टेंस पता लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो डज क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव दर्शाती है। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में आता है डज। तो ये ही क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रोनाउन है, और ये डज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें पता लगती है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दे हैव डन देयर वर्क। ये दे क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे हमें पता लगती है वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है, डन मेन वर्ब है, और देयर वर्क ऑब्जेक्ट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या होता है? ये बी, हैव और डू, ये 3 होती हैं। बी क्या है? बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या आता है? हैज, हैव, हैड। और डू में क्या आता है? डू, डज, डिड। तो इसमें प्रेजेंट और जो पास्ट है दोनों के सभी टेंस आ गए। कैसे? डू डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। डिड क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इज, एम, आर क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। वाज, वर क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। हैज, हैव क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हैड क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट हुआ। बचा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? हैज और बी से बीन, और हैव प्लूरल के साथ बी से बीन, और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड और बी से बीन। तो बी, हैव, डू में प्रेजेंट और पास्ट के जो टेंस थे 8 वो आ गए। बचा कौन सा टेंस? फ्यूचर। फ्यूचर। तो ये नंबर हेल्पिंग वर्ब जो है 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आ गए प्रेजेंट और पास्ट के टेंस,
और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? इसमें फ्यूचर के टेंस और इसके अलावा जो मॉडल हैं वो आ जाते हैं। जैसे क्या होते हैं मॉडल? इसे हम डायरेक्ट मॉडल्स भी बोला जाता है या मॉडल ऑक्सिलरीज। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और नीड। ठीक है, ये होते हैं मॉडल। अब इनका यूज विल और शैल, आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल आता है और बाकी सभी के साथ विल आता है। वुड का अर्थ होता है चाहिए, परंतु जनरली चाहिए के लिए वुड का यूज नहीं करते। वुड जो है किसी आशा की सेंस में आता है कि क्या ही अच्छा होता, इस तरह। शुड, जनरली हम चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। कहीं भी यदि चाहिए हमें लगाना है तो उसका हम क्या लगाएंगे? शुड। अब आया कैन तथा कुड। कैन माने होता है सकना और कुड माने सका। मे माने भी सकना और माइट माने भी सका। अब इसमें अंतर क्या है? कहाँ हम कैन का यूज करें, कहाँ मे का करें, कहाँ कुड का, कहाँ माइट का। तो कैन और कुड ये कहीं भी जनरली अवस्था आती है, सामान्य अवस्था आती है। सकना के लिए हम कुड लगाएंगे और सका के लिए सकना के लिए कैन लगाएंगे और सका के लिए कुड। कहीं भी या तो सामान्य अवस्था हो या दबाव से हम कहते हैं, तो सकना के लिए कैन और सका के लिए कुड का यूज किया जाता है। जबकि मे तथा माइट, मे माने सकना, माइट माने सका, तो ये मे आता है, ये आता है प्रार्थना या संभावना। या तो हम किसी से प्रार्थना करते हैं या कोई संभावना व्यक्त की जाती है, तो सकना के लिए मे और सका के लिए माइट। जबकि सामान्य अवस्था या दबाव होता है तो सकना के लिए कैन और सका के लिए कुड का यूज किया जाता है। अब आता है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का अर्थ है अवश्य चाहिए। कहीं भी अवश्य चाहिए हो या सामान्य हमारे कर्तव्य होते हैं, उनके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। कहीं भी अवश्य चाहिए हो तो अवश्य की अलग से इंग्लिश ना लगा के अवश्य और चाहिए दोनों के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। फिर आता है ऑट टू। ऑट टू माने भी चाहिए होता है, परंतु इसका अर्थ नैतिक कर्तव्य। हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उनके लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या होगा? एवरी स्टूडेंट ऑट टू का यूज करेंगे हम। ऑट टू रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य है, इसलिए चाहिए के लिए ऑट टू का यूज किया जाता है। और नीड माने होती है आवश्यकता। कहीं भी आवश्यकता की हमें इंग्लिश लगानी है तो वहाँ नीड आएगी, और यदि नीड के साथ नहीं भी लगाना है तो हम नीड के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। तो ये तो हुई मॉडल ऑक्सिलरीज। क्रिया जो है मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब जिसका वाक्य में कोई अर्थ होता है, ठीक है। और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे दूसरे शब्दों में ऑक्सिलरीज भी बोला जाता है। वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें बी हैव डू आते हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस हो जाते हैं। इसमें बी में इज, एम, आर, वाज, वर, हैव में हैज, हैव, हैड, और डू में डू, डज, डिड। जबकि दूसरा जो प्रकार होता है मॉडल ऑक्सिलरीज या
डायरेक्ट हम उसे मॉडल्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड। ठीक है। इसके बाद वर्ब के दो रूप और होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जो क्रिया होती है वाक्य में, जो मुख्य क्रिया होती है जिसे मेन वर्ब बोलते हैं, वो दो तरीके से होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली। ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो ये फुटबॉल है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, अर्थात इसे कर्म बोलते हैं। तो ये जो प्लेज है, ये क्या हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसे बोला जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्ट, वैसे प्रोनाउन है। प्लेज क्या है? मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगी हुई है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। और डेली ये कंप्लीमेंट है। दूसरा वाक्य है दे रीड देयर लेसन्स। इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन है। रीड ये मेन वर्ब है, और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए हुए है देयर लेसन्स। तो ये कैसी हुई? रीड ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। तो ये देयर लेसन्स ऑब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है, और दे सब्जेक्ट है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसका कोई कर्म नहीं होता, अपने साथ ये कर्म नहीं रखती। जैसे दे प्ले। ये दे क्या है? सब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन है। और प्ले क्या है? ये मेन वर्ब है। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को लिए हुए नहीं है। तो ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा वाक्य है दे गो टू स्कूल। दे क्या है? सब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन है। और गो क्या है? ये मेन वर्ब है। और टू स्कूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, पूरक कहते हैं जिसे। ठीक है। कभी समझो आप, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये गो क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये दे क्या है? सब्जेक्ट, गो मेन वर्ब, और टू स्कूल है कंप्लीमेंट। तो गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बंधुओं, इस तरीके से ये जो वर्ब का टॉपिक था ये पूरा हुआ। समझ गए? इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना।